बिहार पंचायत चुनाव एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए राष्ट्रीय संवाददाता एस के आनंद के साथ। जानते हैं कि देश की सेवा की, देश सेवा करना आसान या पंचायत चलाना, लेकिन आप जानते हैं कि जो चुनाव के दौरान कुछ वादा किए होंगे जनता से कि ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। तो हम थोड़ा जानेंगे कि अभी तक आपने जीतने के बाद क्या क्या काम करवाए हैं और किस वार्ड में की सरकार के पास फंड नहीं है और फंड की कमी से विकास में अवरुद्ध हुआ है, काम बंद है। अच्छा, शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए भी कुछ काम किए हैं? स्वास्थ्य शिक्षा तो सरकार खुद अपना हॉस्पिटल दिया है, उसका कमी हम लोग निरीक्षण कर लेते हैं। जानते हैं जो आपका बजट है 2 लाख 1.5 लाख वो आपके खाता में आएगा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, आज हमारी कानूनी जंग की टीम पटना से चल के पहुंची है सारण जिला, और सारण जिला का ये ब्लॉक है मसरख और ग्राम पंचायत है जजौली। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार हमारी कानूनी जंग की टीम पंचायत ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम जानते हैं कि क्या अपने कार्यकाल के दौरान क्या काम करवाए हैं और क्या नहीं करवा पाए हैं। आपने जो जनता से वादा चुनाव के दौरान किया था, कितने प्रतिशत उस काम को पूरा किए हैं और नहीं करवा पाए तो क्या कारण रहा है? पंचायत के अन्य पदाधिकारियों का सहयोग नहीं मिल पाया हो या फंड की कमी रही हो? ये तमाम सवाल के साथ जुड़ते हैं। हमारे साथ जो चेहरा देख रहे हैं ये मौजूदा मुखिया हैं, राजेंद्र प्रसाद यादव जी इनका नाम है। और खास बात ये है कि इस पंचायत की सौभाग्य है कि इन्होंने आर्मी से रिटायर्ड हैं और आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद पंचायत की जनसेवा को चुना। इससे पहले देश की सेवा भी कर चुके हैं। तो हम कानूनी जंग की तरफ से भी इन्हें धन्यवाद देते हैं कि आपने देश की सेवा के साथ साथ अब पंचायत की सेवा कर रहे हैं। तो स्वागत करते हैं मुखिया जी हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। मुखिया जी, थोड़ा सा हम आपका परिचय जानेंगे। आपके जुबानी मैंने बता दिया, लेकिन आपके जुबानी आपका परिचय जानेंगे और कैसे चुनाव में आना हुआ। पहले आप देश का सेवा किए और फिर जनसेवा क्यों अपनाए? देखिए, सर्वप्रथम हम आर्मी से रिटायर हुए। अच्छा। उसके पहले हमारे बड़े लड़के जो थे ग्राम कचहरी सचिव थे। अच्छा। उन्होंने ग्राउंड पर रहा। हाँ। हमारे आने के बाद मेरा नॉमिनेशन हुआ और मैं चुनाव बहुत बढ़िया से जीत गया। तो ये आपके लड़के बोले चुनाव लड़ने के लिए कि आप खुद का फैसला था या ग्रामीणों का फैसला था? ग्रामीणों का फैसला था। हाँ। कि भाई इन्हीं का नाम दिया जाए, आर्मी से रिटायर हैं। हाँ। तो इन्हीं को चुनाव लड़ाया जाए। हाँ। तो ग्रामीण का इच्छा था, तो हम अपना नॉमिनेशन किए और प्रथम बार में ही चुनाव जीत गए। चलिए, तो देखिए ये तो बड़ी बात है। आर्मी का आज भी लोग सैल्यूट करते हैं, हम भी सैल्यूट करते हैं खाने से। लेकिन आप जानते हैं कि जो चुनाव के दौरान कुछ वादा किए होंगे जनता से कि ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। तो हम थोड़ा जानेंगे कि अभी तक आपने जीतने के बाद क्या क्या काम करवाए हैं और किस वार्ड में कौन कौन करवाए? देखिए 15 वार्ड है, लगभग हम लोग सभी वार्डों में कुछ न कुछ किया है। हाँ। किसी वार्ड में चौतरा बना है, किसी में छठ घाट बना है, कहीं मान लीजिए सड़क छोटा मोटा जो है गैप है उसको जोड़ा गया है, गेट का निर्माण हुआ है, सभी गांवों में सौदा गृह का निर्माण हुआ है। मतलब जो सोलर प्लांट जो है, सोलर लाइट लगभग सभी वार्ड में लगवाए। हाँ, रोड और चौराहे पर हम लोग लगवा दिए हैं। अभी योजना कोई हमारे पास है नहीं, सरकार के पास कहता है कि पैसा नहीं है, तो अभी काम हमारा क्लोज है। चलिए, ये बड़ा देखिए ईमानदारी पूर्वक इन्होंने बताया। बात सही है कि सरकार के पास फंड नहीं है और फंड की कमी से विकास में अवरुद्ध हुआ है, काम बंद है। लेकिन जानते हैं कि देश की सेवा की, देश सेवा करना आसान या पंचायत चलाना आसान? देखिए इधर थोड़ा सा। हाँ, पंचायत चलाना आसान है। हाँ। क्योंकि अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी से लेना है न देना है। योजना जो आया उसका काम कीजिए और जो कमीशन है स्टाफ का, कर्मचारी का, उसको दे दीजिए। आपका काम अपने आप होता रहेगा। और जिसको चोरी करना है उसको दिक्कत है। अच्छा, उसमें रुकावट है। अच्छा, ये बताइए मुखिया जी, आप तो आर्मी में हैं, आपसे लोग कमीशन की भी बात नहीं करते होंगे,
क्योंकि स्टाफ लोग का वो जो बंधा हुआ है, ब्लॉक के कर्मचारी या पदाधिकारी, वो लोग 100 रुपया में 30 रुपया लेता है। मतलब ये कह के लेता है, मैंने कह के लेता है कि मेरा हुआ, नहीं दीजिएगा तो कागज आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप बोलते नहीं है कि आप 30 रुपया ले लीजिएगा तो 70 रुपया हम कैसे काम करवा पाएंगे? उसी में मान लीजिए काम हम लोग करा दिए, हमको बचे या ना बचे। अच्छा, काम करवा दिए। हम लोगों को मतलब था कि काम करवा। अच्छा, ये बताइए, जब चुनाव जीते तो सबसे ज्यादा आपके पंचायत में समस्या आपको क्या नजर आया और लोगों का क्या शिकायत सबसे ज्यादा आया? लोगों का शिकायत क्या है, गरीबी है। कुछ लोग आते हैं कि पैसा दीजिए, कोई मर गया, कोई डूब गया, उसमें हम लोग अपने निजी फंड से पेमेंट करते हैं, क्योंकि सरकार जो पैसा आता था, जो मर गया उसको 3000 रुपया उसको ऑनलाइन कर दिया, तो लोग अब ऑनलाइन को नहीं मानता है। वो तुरंत मरा तो यहाँ पहुंच जाएगा कि जी फला आदमी डेथ कर गया है, कुछ सहायता कीजिए, तो उसमें हम लोग सहायता कर देते हैं। अच्छा, तो इससे हम लोगों को कोई बचत नहीं हुआ है। कोई बचत नहीं, बचत नहीं हुआ है, लेकिन विकास हुआ है। विकास हुआ है तो बढ़िया से हुआ है। तो एक उपलब्धि बताइए आप अपने पंचायत में जो अभी तक कोई नहीं करवा पाए, लेकिन उस काम को आप करवा दिए हैं, है कोई कैसे काम? हाँ है। अभी जा करके यहाँ सिवान छपरा का बॉर्डर जो है, यहाँ से मतलब 100 गज पर, वहाँ नमूना के तौर पर हम लोग एक गेट का निर्माण किए हैं। अच्छा, ठीक। बगल में एक सौदागिरी का, जो कि देखने लायक है। अच्छा, वैसा कोई मुखिया नहीं किया है। मतलब ये दो काम ऐसा है। अच्छा, शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए भी कुछ काम किए हैं? स्वास्थ्य शिक्षा तो सरकार खुद अपना हॉस्पिटल दिया है, उसका कमी हम लोग निरीक्षण कर लेते हैं, जाते हैं। हाँ, कि दवा मिल रहा है कि नहीं लोगों को। तो दवा करीब 135-36 किस्म के दवा है, लोग वहाँ से फायदा उठा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आवास योजना का, आवास योजना में दिक्कत है। क्या दिक्कत है? GOT ये सब हो गया है, और पैसा उसके पास होगा, सरकार के पास तो आएगा, लेकिन जनता आपको टोकती होगी मुखिया जी, भाई कब मिलेगा। आप क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि भाई सरकार का स्कीम है, आएगा तो हम आपको दिलवा देंगे, आपके खाता में आएगा, हम दिलवाएंगे क्या? अच्छा, आपका खाता नंबर दिया हुआ है, जो आपका बजट है 2 लाख 1.5 लाख वो आपके खाता में आएगा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। चलिए, तो देखिए मुखिया, अच्छा मुखिया जी, एक और लास्ट में मेरा सवाल है, कोई ऐसा काम है जो फंड की कमी से बचा हुआ है किसी वार्ड में, जो जनता आपको बार बार टोकती है मुखिया जी ये काम करवा दीजिए, है ऐसा कोई काम? बताइएगा नाम इस वार्ड में। जजौली में 4 नंबर वार्ड है, जजौली पंचायत के नाम से है। हमारा गांव बली बिशनपुरा है, बगल में बहुआरा है, सामने गंडामन है। जजौली गांव में 4 नंबर वार्ड है, वहाँ कुछ रोड की स्थिति ठीक नहीं है, अभी सरकारी फंड है नहीं, अगर आएगा तो उसको हम पहले करवाएंगे। चलिए, तो देखिए बहुत अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से एक संदेश अपने पंचायत वासियों को, और आज सावन का लास्ट सोमवारी भी है, तो बड़ा बढ़ चढ़ के पूजा भी आपके क्षेत्र में होता है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सोमवारी है तो सब लोग जल उल चढ़ाते हैं, कोई बाबा धाम जा रहा है, कोई ढौर स्थान जाता है, कोई घर पर अपना अभिषेक पूजा करवाता है, हम लोग भी करवाए थे पिछले सोमवार को। अच्छा, तो धर्म से जुड़े हुए हैं। पंचायत वासियों के एक संदेश, पंचायत वासियों के लिए संदेश है कि भाई सब लोग अपना स्वस्थ रहे, खुश रहे, और अपना जो भी पूजा पाठ है उसमें अध्यात्म से जुड़े। चलिए, तो देखिए बहुत ही खास लहजे में बड़ा सरल तरीके से हर सवाल का जवाब इन्होंने बड़ा बेबाकी से बात को अपने रखे, और इन्होंने जो काम करवाए और जो नहीं करवा पाए, फंड की कमी रही हो या उसको जो भी हो, उनसे मतलब नहीं हो पाया, तो उन्होंने भी बताया कि वार्ड नंबर 4 में जजौली में सड़क का निर्माण होना है, लेकिन फंड की कमी से नहीं हो पाया है। जनता का ये मांग है, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम जैसे ही फंड आएगा उस काम को पहले पूरा कराएंगे। बाकी बात आप देख रहे हैं कानूनी जंग। मैं हूं SK आनंद, कैमरामैन जवाहर जी के साथ, जजौली मसरक से। धन्यवाद।